ओम न्यूज 24 हर गांव हर खबर। पिता कोतवाली में ढूंढता रहा बेटा, 4 दिन तक अस्पताल में लावारिस पड़ा शव। मंगलवार को फूटा गुस्सा, परिजनों ने लगाया जाम। दमोह जिले के नोहटा थाना क्षेत्र के रोण गांव निवासी हल्के भाई विश्वकर्मा 4 दिनों तक अपने लापता बेटे की तलाश में कोतवाली के चक्कर लगाते रहा, जबकि उसका 23 वर्षीय शुभम विश्वकर्मा जिला अस्पताल के शवगृह में लावारिस हालत में पड़ा रहा। जब मंगलवार की सुबह परिजनों को बेटे के शव की पहचान की जानकारी मिली तो गुस्साए परिजन और सैकड़ों ग्रामीण जिला अस्पताल पहुंचे और अस्पताल चौराहे पर जाम लगाया। परिजनों ने पुलिस और अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाते हुए शुभम की हत्या की साजिश रचने वाले दोस्तों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। बाइक सर्विसिंग के बहाने दमोह गया था शुभम। रोण गांव निवासी हल्के भाई विश्वकर्मा ने बताया कि उनका पुत्र शुभम 9 अक्टूबर को बाइक क्रमांक MP 34 MN 2911 से दमोह बाइक सर्विस कराने के लिए गया हुआ था। तो फिर करीब 3:40 पर शुभम ने दोस्त को फोन आया कि उसने बताया कि दोनों ने शराब पी ली है और शुभम बेहोश हो गया है। पिता हल्के भाई ने कहा कि वे तुरंत पहुंचते हैं, तब तक उसे वहीं रोक कर रखें, लेकिन जब वे मारूताल पहुंचे तो शुभम वहां नहीं मिला। बाद में उसी नंबर पर कॉल करने पर बताया गया कि वे लोग वहां से निकल चुके हैं। शुभम ने घर न लौटने पर परिजनों ने रात भर खोजबीन की और 10 अक्टूबर की शाम कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट में शुभम के दोस्त नितिन लोधी, समीर राय, रविंद्र ठाकुर, सौरभ सैन के नाम दर्ज किए गए। परिजनों का आरोप है कि इन्हीं युवकों ने षड्यंत्र पूर्वक शुभम की हत्या की है। पुलिस ने 4 दिन तक औपचारिकता निभाई। हल्के भाई ने बताया कि 4 दिन तक पुलिस सिर्फ औपचारिकता पूछताछ करती रही, ना मोबाइल लोकेशन ट्रेस की गई, ना ही साइबर सेल की मदद ली गई। उन्होंने सोमवार को SP से शिकायत की। उसी शाम सूचना मिली कि उसका बेटा 4 दिन से जिला अस्पताल के शवगृह में रखा हुआ है। परिजनों ने कहा कि यह घटना पुलिस और अस्पताल दोनों की घोर लापरवाही का परिणाम है। हादसा या हत्या, जांच में जुटी पुलिस जांच में सामने आया कि 9 अक्टूबर की शाम शुभम की बाइक किसी वाहन से जबलपुर रोड पर टकराई थी। CCTV फुटेज में शुभम हादसे के बाद सड़क किनारे बैठा नजर आ रहा था। एक राहगीर ने उसे ऑटो से जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। CSP HR पांडे ने बताया कि गुम इंसान की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद खोजबीन जारी थी। अस्पताल प्रशासन की ओर से पुलिस को सूचना न मिलने के कारण पहचान में देरी हुई। मंगलवार दोपहर परिजन और समाजजन अस्पताल चौराहे पर धरने पर बैठ गए और सड़क जाम कर दी। उनका कहना था कि अगर समय रहते कार्रवाई की जाती तो शुभम की जान बचाई जा सकती थी। प्रदर्शनकारियों ने 3 डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम, निष्पक्ष जांच और लापरवाह अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। जांच टीम गठित। SP के निर्देश पर CSP HR पांडे और कोतवाली TI मनीष कुमार के नेतृत्व में जांच टीम गठित की गई है। टीम CCTV फुटेज, मोबाइल कॉल डिटेल्स और अस्पताल रिकॉर्ड की जांच कर रही है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि मामला सड़क हादसे का है या किसी साजिश से जुड़ा है। 10 तारीख को FIR करवाई। 10 तारीख के बाद उस पर पुलिस कार्रवाई बिल्कुल नहीं हुई। जब 3 दिन कोई कार्रवाई नहीं हुई तो सोमवार को हम लोग SP ऑफिस पहुंचे, पूरे 100-200 व्यक्ति। तो वहाँ जब SP साहब ने TI को बुलवाया, तब उसने रात 9 बजे गाड़ी रखवाई। जो TI का मोटरसाइकिल उसके घर पे रखे था, अपने घर पे लेके यहाँ पर रख दी। तो उसके पहले 10 तारीख के पहले क्यों नहीं रखी? तो सबसे बड़ी इसमें का नाम से मिली भगत TI की है। और अस्पताल तो बहुत ही ज्यादा उसमें इतना अपना मूर्खता और अपना अननॉलेज का परिचय दे रहा है कि इस पे आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति इस पे विश्वास नहीं करेगा। इस अस्पताल प्रशासन पे भी जानकारी आई कि 100
4 दिन से यहाँ रखा है, हाँ। अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस को भी जानकारी नहीं दी, पुलिस को जब पता चला तब आप कुछ ये सही है क्या? नहीं, ये बात पूरी 100% सही है कि पुलिस अस्पताल के पास 4 दिन से लाश रखी हुई है। तो सबसे बड़ी लापरवाही तो पुलिस को सूचित करना था, मीडिया में निकालना था जब 10 तारीख से उसका गुमशुदा का वो है। तो अस्पताल की इतनी ज्यादा लापरवाही है कि आने वाले समय में इसकी ओर कोई देखाएगा नहीं, इतनी लापरवाही है। अतः इस अस्पताल प्रबंधन को सस्पेंड करना चाहिए और हमारी यही मांग है, जब तक ये अस्पताल प्रबंधन सस्पेंड नहीं होता तब तक हम अनशन से नहीं हटेंगे। और पीएम के लाने भी एग्री यदि होंगे तो 3 डॉक्टर साथ में मैं रहूंगा वहाँ पर। इसके बाद उसको बोलूंगा 30-34 डॉक्टर से हम उसका स्टडी कराएंगे। बेटे की उम्र कितनी होगी? बेटे की उम्र 23 साल की, क्या करता है? बीएससी नर्सिंग कर रहा था, उसके फाइनल एकलव्य यूनिवर्सिटी से। कहाँ से कहाँ जा रहा था जब गायब हुआ? ये दमू से हमने उसको मोटरसाइकिल की सर्विसिंग के लिए भेजा था, दमू 10:30 बजे। कौन से गाँव से? रोड 10:30 के बाद वो उसने 3:41 पे हमें फोन लगाया, उसके एक मित्र दारू पिलवा रहा था कि हमने शुभम ने दारू पी रखी तो शुभम बेहोश हो गया है। तो हमने उससे कहा कि ठीक है आप उसको वहीं पर पकड़ के रखना, हम आते हैं, गाड़ी से आ रहे हैं। हम जैसे ही वहां पर आए, उसने जिस फोन से वीडियो कॉल की थी उसको हमने लगा चल, वो बस 10 मिनट पहले भाग गए थे वहां से दोनों। तो हम ये चाहते हैं कि उनके जो मित्र हैं, जो उनने जो साजिश करके उसकी हत्या की है, उसको कठोर से कठोर सजा दी जाए। मृतक के परिजनों ने प्रदर्शन किया है, किस चीज़ को लेकर प्रदर्शन किया और क्या मांग की और क्या हुआ? यहाँ जो मृतक है विश्वकर्मा लड़का, ये 5 दिन 6 दिन पूर्व इसमें गुम इंसान कायम किया गया था। इनके परिजनों द्वारा करवाया गया था कि लड़का 2-3 लोगों के साथ था, फिर उसके बाद देखा नहीं, तो गुम इंसान कायम हुआ था। जो संबंधित उनके साथी थे उनकी CDR भी निकलवाई गई, जांच करवाई गई और जांच के बिंदु के आधार पर क्लियर नहीं हो पा रहा था कि ये कहाँ है। फिर जब CCTV फुटेज दिखवाए गए, पूरे एक तरफ से पूरे दिखवाए गए, तब धीरे धीरे पता चला कि इसका एक्सीडेंट हुआ है, दूसरी गाड़ी से भिड़ा है, दिख रहा है वो। फिर उसके आधार पर अस्पताल में चेक करवाया गया, तो अस्पताल में 3 दिन से एक लाश रखी थी, ये पाया गया। जब देखा गया तो वो मृतक जो गुम इंसान था वही था। तो इस संबंध में फिर इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है मर्ग कायम करके, और इनके जो परिजनों के द्वारा मांग की गई है कि इसमें किसके द्वारा लापरवाही की गई है, इस पर जाँच की जाए। तो उस बिंदु पर तहसीलदार साहब भी प्रेजेंट है, कार्यपालक दंडाधिकारी होता है, हम भी हैं। तो उसमें निश्चित तौर पर जो जहाँ लापरवाही होगी जांच पर वो कार्रवाई की जाएगी, आश्वासन दिया गया है। और 3 लोगों के डॉक्टर के पैनल से PM करवाया जाए तो वो भी करवाया जा रहा है। दूसरी बात, जहाँ भी लापरवाही है, अगर विवेचक स्तर पर भी है, जहाँ भी है। सर गाड़ी भी साथ में लिए सर बता रहे हैं, गाड़ी भी साथ? हाँ, गाड़ी भी मिल गई है। कहाँ गाड़ी भी मिल गई? वहीं जबलपुर नाका चौकी के आगे। सर परिजनों को इसमें लापरवाही किसकी प्रथम दृष्टया सामने आई? 3 दिन से देखो, एक तो ये है कि अस्पताल प्रबंधन 3 दिन से रसूखदाखिले पर सूचना नहीं दी गई है, जबकि तहरीर तत्काल एक्सीडेंट का मामला भी होता है तो तहरीर वहाँ जाती है, तो तहरीर नहीं दी गई थाने को, इसलिए थाना भी जानकारी नहीं हो पाई कि अस्पताल में ऐसा कुछ होता तो सूचना मिलती, ऐसा नहीं हुआ। तो अब अपन कह नहीं सकते प्रथम दृष्टया कहाँ है, जांच के आधार पर ही उसके बाद। ओम न्यूज 24, हर गांव हर खबर।